हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आज आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मैं आपके साथ आज कोई ब्लॉग वीडियो अपना शेयर नहीं करूंगी। मैं आज आपके साथ अपना मंथली बजट शेयर करूंगी कि मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ मैं। तो वो उसके लिए मैं पहले ना डायरी में एक लिस्ट बना लेती हूँ पूरी। उसके बाद फिर मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले मैंने पूरा ये डायरी में नोट कर लिया कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं हर मंथ में इसी तरह से कर लेती हूँ पहले। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़ीस, बच्चों की जो फ़ीस होती है ना स्कूल की, वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। और मेरे बच्चों की फ़ीस जाती है 5,500 मंथ की, ट्यूशन की भी और स्कूल की भी मिला के दोनों की उनकी इतनी फ़ीस उनकी जाती है। तो मैं इसको पहले सबसे पहले निकाल के अलग रख लेती हूँ, एक एनवेलप में, एक लिफाफे में मैं अलग रख लेती हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ग्रोसरी। देखिए, 2,500 की मेरी ग्रोसरी आ जाती है, इससे कम की भी आ जाती है। इसमें भी मैं कभी मेरे 300-400 200 300 ऐसे कभी रुपए मेरे बच जाते हैं, क्योंकि पहले मंथ का भी थोड़ा सामान, दालें वगैरह, चाय पत्ती वगैरह, चीनी, जो जो हमारा सामान होता है वो पड़ा रहता है। तो इस वजह से कभी कभी कम का भी आ जाता है। तो इसमें भी मेरी बचत हो जाती है 200 से 300 रुपये की। और ये देखिए, फिर है मिल्क। मिल्क में तो फिक्स है, मिल्क तो इतने का आना ही आना है, वो तो उसको उसमें मैं कोई वो नहीं करती हूँ। और फिर देखिए, फिर है वेजिटेबल मैंने 1,200 रुपये लिए हैं। और वेजिटेबल हम मंडी से लेके आते तो वहाँ पे सही रेट में हमें मिल जाते हैं। तो इस वजह से 1,200 रुपये का भी जब सब्जियाँ सस्ती होती हैं तो 1,000 तक की भी आ जाती हैं। कभी कभी इसमें भी 200 रुपये की बचत हो जाती है। और फिर देखिए, गैस सिलेंडर मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये में अलग से रखती हूँ। हाँ, कभी आ जाता है 1,000 का और कभी नहीं भी आता है, कभी कम का भी आ जाता है, कभी 800 का भी आ जाता है, कभी 900 का भी। तो इसमें भी बच जाते हैं 100-150 रुपये, इसमें भी बचत हो जाती है मेरी। उसके बाद देखिए, वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी। तो वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी में 1,500 रुपये मैंने ले रखे हैं। इसमें मेरा वाईफाई भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, और जो डिश का है वो भी 1,500 रुपये में मेरा हो जाता है। और इसमें कभी बच भी जाते हैं, कभी नहीं भी बचते हैं, तो इतने में हो जाता है। और उसके बाद मेडिकल कभी देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे घर पे, तो कभी फीवर वगैरह आ गया, जुकाम बुखार, तो वो लगा ही रहता है बच्चों में। तो उसकी वजह से ये मेडिकल के लिए मैं 1,000 रुपये अलग से रखती हूँ। ये भी बच जाते हैं, इसमें भी ये भी ज़्यादा खर्चा इसमें भी नहीं होता है। तो वैसे मैं रखे रहती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, तो कभी डॉक्टर के पास ले जाने की तो मैं रखे रहती हूँ। नहीं तो ये बच जाते हैं मेरे, ये सेफ ही रहते हैं मेरे, ज़्यादातर बच जाते हैं। उसके बाद ये देखिए, एक्स्ट्रा कभी एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं अचानक से, तो उस वजह से मैं ये 1,000 रुपये भी मैं कभी अलग रखती हूँ अपने पास। ये 1,000 रुपये मैं अलग अपने पास रख लेती हूँ। कभी एक्स्ट्रा खर्चे आ जाए तो उस वजह से। देखिए, ये पूरा टोटल करके कितना हो रहा है। मेरा था 16,000 का बजट मेरा है, और टोटल करके कितना हो रहा है, 15,700 रुपये। तो 15,700 रुपये में से मेरे 300 रुपये यहाँ पे सेफ हो गए हैं। इनको मैं अलग से गुल्लक में डाल देती हूँ। और जो इनमें से भी मेरी काफ़ी सेविंग हो जाती है। जो जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रोसरी से हो जाती है मेरी, कभी ये सब्जियों से हो जाती है, वेजिटेबल से हो जाती है, गैस सिलेंडर से हो जाती है, इससे भी हो जाती है कभी कभी 100-150 रुपये, ज़्यादा नहीं हो पाती है इससे। और मेडिकल तो मेरा बचा ही रहता है ज़्यादातर। कभी किसी मंथ में बच्चों को ज़रूरत पड़ गई, तो फीवर वगैरह, बुखार वगैरह हमें किसी को पड़ गई, तो ये खर्चा होता है, नहीं तो ये बचे रहते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा में भी थोड़ा बहुत बच जाता है, ज़्यादा तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि कभी किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ जाती है, कभी किसी चीज़ में थोड़ा बहुत बच जाता है। तो टोटल मिला के मेरे इसमें कभी कभी मेरे 1,000-1,200, या कभी 800, कभी 700, इस तरीके से मेरे बच जाते हैं। और महीने की मेरी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपना घर चलाती हूँ। तो आगे मैं बताती हूँ आपको, मैं इनको इन सब ये जो मैंने सारे बना रखे ना, इनको कैसे रखती हूँ अपने पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, जो मैंने आपके साथ अभी ये डायरी में नोट डाउन किया था, ये आपके साथ शेयर किया था। आप मैं बताती हूँ, मैं जो पैसे हैं ना, मैं इनको कैसे रखती हूँ। मैं इनको इकट्ठे पर्स में एक साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि इकट्ठे रखने से ना ये होता है कि हमें जैसे खर्च, कभी हम बाहर गए पर्स लेके, तो वहाँ पे हमारा कुछ खर्च हो गया, तो हमें हिसाब का पता नहीं रहता है कि हमारे कहाँ पे कितने हो गए, कहाँ पे कितने हो गए, इस तरीके से हमें नहीं पता चलता है। तो मैंने उसके लिए एक तरकीब निकाली हुई है, मैं बताती हूँ। पहले मैं लेके जाती थी ऐसी पर्स में, तो बहुत पैसे खर्च हो जाते थे, पता ही नहीं चल पाता था कि कहाँ पे कितने हो गए, कहाँ पे कितने हो गए। तो फिर मैंने ये लिफाफे लेना शुरू करा। ये देखिए, ये वाइट कलर के लिफाफे ले लेती हूँ मैं इस तरीके के। ये देखिए, और हर लिफाफे में लिख लेती हूँ। जैसे मैंने इसमें लिखा है इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई, इसमें मैंने 1,500 रुपये लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वाईफाई की जो भी हमें पेमेंट करनी होती है वो हम कर देते हैं। और जितना भी इसमें बचता है हमारे पास, तो उसको मैं इसमें लिफाफे में रख लेती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी भी मैं हिसाब से यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली को कैसे घर चलाना होता है, कैसे नहीं चलाना होता है।
तो उस तरीके से मैं करती हूँ। वो भी मैं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा वेस्ट मैं नहीं करती हूँ। तो उस तरीके से जो भी बचता है मेरे पास मैं इसमें जमा ये इसी लिफाफे में रख लेती हूँ वापस से। और ये देखिए ग्रोसरी, मंथली जो ग्रोसरी मेरी आती है, मैंने 2500 रुपये इसमें लिखा हुआ है। 2500 में से कभी 2200 की आ जाती है, कभी 2400 की आ जाती है, कभी 2500 की, कभी 2300 और कभी 2500 की भी पूरी आ जाती है। तो इसमें से भी कभी कभार बच जाते हैं मेरे 200-300 रुपये, कभी कभार नहीं बचते हैं। ज़्यादातर तो बच जाते हैं क्योंकि फर्स्ट मंथ की जो दालें हैं, चावल हैं, चाय पत्ती वगैरह जो भी है वो बचा रहता है, तो बच जाता है मेरा अच्छे से। और ये है सब्जी, ये वेज लिखा हुआ है मैंने इसमें जो मैं पैसे डालती हूँ 1200 रुपये। मंडी से हम सब्जी लेके आते हैं हस्बैंड, मैं कभी हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ तो मैं ही लेके आती हूँ। तो जो भी इसमें सेविंग होती है मैं इसमें डाल देती हूँ, उनको इसमें रख देती हूँ। पैसे जो बचते हैं इसमें रख देती हूँ। जैसे मैं सब्जी लेके आई, मैं 200 रुपये लेके गई, मेरे पास 150 की सब्जी आई बस, और 50 रुपये जो मेरे पास बचे वो मैंने इसी में डाल दिए। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ मैनेज, चल जाता है इस तरीके से मेरा अच्छे से। और मुझे पैसों का हिसाब भी अच्छे से याद रहता है। ऐसे में ये एक्स्ट्रा हो गई, जो एक्स्ट्रा में मैं 1000 रुपये रखती हूँ, वो ये जो मेडिकल में रखती हूँ, ये मेडिकल में भी ज़्यादातर मेरे बच ही जाते हैं, खर्च वगैरह नहीं होते। कभी कभी चीकू को हो जाता है फीवर वगैरह, बच्चों को हो जाता है, तो उसी में लग जाते हैं। ज़्यादातर वैसे मेरा बचे रहता है, इतना वो नहीं होता है। और जो भी मेरी लास्ट में मंथ के लास्ट में सेविंग होती है मैं उनको निकाल के अच्छे से काउंट करके कभी अकाउंट में डलवा लेती हूँ या कभी अपने पास ही रख लेती हूँ। क्योंकि जैसे हमें बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लेने थे, हर महीने हम कपड़े नहीं लेते, हर दूसरे महीने में, चलो हम तीसरे महीने में, तीसरे महीने में कपड़े ले लेते हैं। तो जो पैसे मेरे पास सेविंग रहती है 2 मंथ की या 3 मंथ की, 2500, 2000, 2500, तो मैं उन्हीं से कभी बच्चों के लिए, कभी अपने लिए, कभी किसी के लिए भी घर में सब कपड़े वगैरह ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ अपने घर को, और अच्छे तरीके से मेरा घर चल भी जाता है। तो अभी जैसे हमारा घर अपना है तो रेंट वगैरह हमारा नहीं है, तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, इस तरीके से मैं चला लेती हूँ। तो ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है, क्या पता किसी को अच्छा लगे, किसी को सही लगे, वो भी इस तरीके से करे जिस तरीके से मैं करती हूँ, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।